आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जो कल बताए थे, 1 नंबर तक बताए थे। आज हम दूसरा नंबर का सवाल पढ़ेंगे। इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना पड़ेगा कि कर्ण बराबर क्या होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये याद रखना है। आधार पूछ देगा तो क्या आधार निकालना रहेगा, तो क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। और अगर लंब निकालना रहे तो रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब सवाल दूसरा पे आते हैं। हमको sec एक में मान निकालना है, तो सारा फॉर्मेशन sec में होगा। तो आपको कल बताए थे हम कि 3 सूत्र पे ध्यान रखिए। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन के पद में बोलेगा तो वो भी दोनों लेके चला, यही सूत्र लेके चलना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मेशन है, दोनों में से कोई देगा तो ये सूत्र आपको यूज करना है। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक में देगा तो ये सूत्र यूज करना है, या टेन में देगा तो भी यही सूत्र यूज करना है। तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉसेक में देगा या कॉट में देगा तो ये सूत्र यूज करना है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, सारा मान सेक में रखना है, तो सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अभी ए में लिखना है तो ए लिखिए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सारा फॉर्मेशन आपको किस में रखना है, सेक में। तो सेक का वैल्यू रखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए, प्लस में 1 इधर आएगा तो माइनस में 1 बराबर क्या बचा, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या बचा 10, ठीक है। अब देखिए, इसलिए 10 ए बराबर क्या हो गया, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। जिसके बटे कुछ ने उसके बटे 1। तो 10 का वैल्यू क्या आता है, लंब बटे क्या होता है, आधार है ना, होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब तो हमको क्या करना है, हमको लंब और आधार पता हो गया तो हमको h निकालना पड़ेगा, यानी कि कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या बताए थे सूत्र, देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का वैल्यू कितना है, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1, और ये रूट में है आपका। इसको देखिए स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस आधार का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। अब देखिए, अगर ये रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बचेगा क्या, रूट तो हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, और ये जो बड़ा वाला रूट था ये तो रहेगा, अंदर वाला रूट का स्क्वायर था इसलिए रूट हट गया। जब किसी भी रूट के अंदर में कोई संख्या रहता है और उसका स्क्वायर रहता है, चाहे संख्या कुछ भी हो, तो वह रूट हट जाता है और सिर्फ अंदर का संख्या बच जाता है, चाहे अंदर में कोई भी संख्या हो। x प्लस 1 इसका रूट है, इसका स्क्वायर अगर कर देंगे तो x प्लस 1 सिर्फ बचेगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है कि रूट में है और उसका स्क्वायर के तो संख्या बचेगा, रूट समाप्त हो जाएगा। तो ये 1 माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए बचा। तो रूट के अंदर 2 गो है तो कई गो बाहर आएगा, 1 ठो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेक ए आ गया बाहर, तो इस तरह से मेरा कर्ण का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है, जिसका भी मान निकालना है अब आपको यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जैसे आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक का देखिए, जैसे आपको कॉस का मान निकालना है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो आधार क्या है मेरा, आधार मेरा 1 है, कर्ण मेरा कितना है, देखिए कर्ण का मान कितना निकला है, सेक ए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, साइन, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा कितना है, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटे कर्ण मेरा क्या है, सेक ए है। एकदम आसान फॉर्मेशन है,
और नहीं तो दूसरा फॉर्मेशन में भी आप याद कर सकते हैं, जैसे tan a बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है तो cos थीटा बटे sin थीटा, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए cos बराबर क्या होता है 1/sec होता है, लेकिन काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा कि हाँ दूसरा फॉर्मेशन रहेगा तो आपको सोचना पड़ जाएगा कि sec का मान कैसे निकालेंगे, cosec का मान कैसे निकालेंगे, और क्योंकि आपको sec में लाना है और cosec का मान पूछ दिया कि cosec के बराबर क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले कि उसके लिए क्या लिखे, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कत होगा। लेकिन इसमें से दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए cosec का मान निकालना है, cosec a तो क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान क्या है sec a है, और लंब का मान क्या है रूट अंदर sec स्क्वायर a -1, ठीक है ना। तो देखिए आराम से निकल रहा है मेरा। उसके बाद देखिए tan a का मान निकालना है, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब मेरा कितना है, लंब मेरा है sec स्क्वायर a -1 और आधार का वैल्यू है मेरा 1, है ना। ये तो मेरा खैर निकला हुआ ही था इसलिए निकालना नहीं था, इसको कोई बात नहीं, जिसके बटे कुछ उसके बटे 1 होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा रूट अंदर sec स्क्वायर a -1। अब cot का वैल्यू निकालना है, तो लिख दीजिए आधार बटे क्या होता है लंब, और जब इसका tan का वैल्यू निकला है तो इसी को पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 बटे रूट अंदर sec स्क्वायर a -1, काहे कि tan का उल्टा cot होता है तो इसी का ना उल्टा होगा। वैसे भी देखिए आधार का वैल्यू 1 है और लंब का वैल्यू sec स्क्वायर a -1, साइन कोसेक हो गया, tan cot हो गया, और cos और sec तो ऑलरेडी sec ही है। इस तरह से आपका वैल्यू 1 2 3 4 5 और छठा तो खुद sec है, इसलिए sec का मान sec में रहेगा ना, इसलिए 6 मान आपका हो गया। तो इस तरह 2 नंबर का सवाल बन गया। अब बच्चों 3 नंबर का सवाल समझेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, सिर्फ इस आधार पर बनाइएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर का सवाल जो है काफी आसान था, 1 नंबर नहीं उदाहरण का जो सवाल बना था वो काफी आसान था। 1 नंबर का सवाल भी हम आपको बता चुके हैं, और आज ये सवाल जो पढ़ा है ये भी आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल जो है आपको हम बता रहे हैं 3 नंबर का सवाल, ठीक है। अब बच्चों देखिए तीसरा नंबर का सवाल कैसे बनेगा, तो तीसरा नंबर का सवाल में देख रहे हैं जो वैल्यू है 63 है 27 है, इस दोनों को जोड़ के पहले देखेंगे 90 अगर पूछ जाता तो वो पूरा कौन वाला जो सवाल बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, है ना। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए जो 90 माइनस थीटा है वो पूरा कौन है, तो पूरा आपको 90 डिग्री का जो है बनता ही बनता, देखिए 7 3 10 और 6 2 8 1 9, यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब जो है ये समस्या सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए तो साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको बदल दीजिए साइन, अब देखिए स्क्वायर 27 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे जो 27 पुर जाएगा आपका, तो 90 में कितना घटाएंगे 27 पुरेगा तो 63 ही घटाएंगे, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल बट है आप कॉस स्क्वायर अगर है तो कॉस स्क्वायर को चेंज कीजिए, नहीं तो साइन स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर 17 रहने दीजिए, और कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटाएंगे जो 73 पुर जाएगा तो 17। याद रखना हर हमेशा बच्चा गलती क्या करता है, यही 27 को यहाँ घटाता है, लेकिन नहीं देखिए साइन तो यहाँ लिख लेना है, तो साइन तो लिखा हुआ है, तो हमको 27 यहाँ पुराना है ना कि 27 को घटाना है, तो 90 में कितना घटाएंगे तो 27 पुर जाएगा, ये ख्याल रखना। अब साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन किस में बदलता है कॉस में, तो कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह क्या है साइन बदलता है कॉस थीटा में, तो साइन स्क्वायर 90 में थीटा, तो थीटा की जगह क्या है 63 बटे कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस किस में बदलता है साइन, तो कॉस साइन में बदलता है, तो साइन स्क्वायर हो गया और थीटा की जगह क्या है 17, तो 17 लेके आ जाएगा। तो अब देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह दोनों मान समान है, यहाँ भी देखिए यहाँ पे दोनों साइन स्क्वायर थे लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस है,
तो थीटा का मान दोनों जगह समान होना चाहिए, तभी थीटा होता है। तो 63 है, यानी दोनों मान समान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का भी मान कितना होगा? 1 ही होगा। और यहाँ पे लिखना तो लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं? 1 होता है। ठीक है ना? तो इस तरह 1 में 1 से भागा लगाएं तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आंसर आएगा। तो 3 नंबर का सवाल बहुत ही आसान था। ठीक है, अब बच्चों 3 नंबर में 2 सवाल था, एक सवाल बता दिए। अब दूसरा सवाल देखिए, साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65, दोनों को जोड़ के 90 पूर रहा। लेकिन समझिए, अगर साइन से कॉस का भी गुना होगा, साइन से कॉस का गुना करने से कोई सूत्र प्राप्त होता नहीं है, इसलिए इसको भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब समस्या क्या है, इसको पहले साइन में आप चेंज कर लीजिए। साइन 25 है, इंटू, ये इंटू का चिन्ह है। ठीक है, कॉस 90 में कितना घटाएंगे जो 65 पूर जाएगा? तो 25 ही, ये आपका चेंज हो गया। अब शर्त समझिए, आपको अगर मान लीजिए यहाँ 25 में तोड़े तो इधर भी आपको 25 में ही तोड़िए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए 25 वाला को 65 बनाते हैं तो ये 65 बन जाएगा और ये 25 बनेगा, तो फिर आपका गलती हो जाएगा। समझ रहे ना? ये 25 है तो ये वाला को भी 25 में ही तोड़िए। ठीक है, 25 हो गया, इंटू साइन 90 में कितना घटाएंगे जो 65 पूर जाएगा? तो 25। ठीक है, साइन 25 का 25 रह गया, इंटू कॉस किस में बदलता है? साइन में। तो साइन थीटा की जगह 25 है, प्लस कॉस 25 हो गया। साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, कॉस थीटा की जगह क्या है? 25। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा, साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर है ना, साइन को 1 से 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुना, 3 का स्क्वायर, तो साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन का स्क्वायर, 25 है तो 25। कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर, 25 है तो 25। अब क्या जानते हैं कि इस दोनों का वैल्यू 1 होता है। क्यों? यहां लिख दीजिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक ना? इस तरह से आपका ये सवाल भी क्या हो गया? बन गया। तो 3 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए, चौथा नंबर का सवाल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अब 4 नंबर में विकल्प आपको चुनना है कि विकल्प कौन सा होगा। देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 9 कॉमन आ रहा है। क्या बचा यहाँ पे? सेक स्क्वायर ए माइनस, तो 9, देखिए सेक, दोनों में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, तो सेक स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इस दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? इस दोनों का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। आप लिख सकते हैं, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 9 को 1 से गुना करके क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी सवाल देगा तो बन जाएगा। तो 4 नंबर का 1 नंबर बन गया। अब 4 नंबर का 2 नंबर हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। अब जो है आप चलेंगे क्या कि चौथा नंबर का जो, सॉरी 4 का जो है 2 नंबर सवाल, तो 4 का जो 2 नंबर सवाल है, देखिए क्या 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसमें बहुत सारा सूत्र को हम लोग यूज करेंगे। जैसे 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा, अब बटे क्या होता है? कॉस थीटा होता है। एक बोल से सूत्र भी लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर क्या यूज किए हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा यूज किए हैं। ठीक है, अब सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस में? 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे चलेंगे, फिर 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या यूज किए हैं? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक का वैल्यू क्या यूज किए हैं? 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉसेक का वैल्यू क्या होता है? 1 बाय
साइन थीटा। तो कॉसेक का वैल्यू क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है, अब जिसके बट्टे कुछ ना उसके बट्टे एक होता है। ठीक है, तो अगर कॉस कॉस और एक का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ही आएगा। अगर कॉस कॉस एक का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ही आएगा। और एक के पारा में कॉस को कटाएंगे तो कॉस ही बार में कटेगा। तो कॉस को किससे गुना कर देंगे, एक से। अब देख, इस दोनों के बटे में तो कॉस था ही, तो ऊपर जैसे का तैसे। ठीक है, अब यहां फिर साइन और साइन और एक का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक का पारा में साइन, तो फिर साइन से डायरेक्टली उसको एक से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और इसके बटे में तो था ही, तो जैसे का तैसे लिख देना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्या करेंगे, ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहां का वैल्यू को ए मान लेते हैं। यहां भी कॉस थीटा साइन थीटा, यहां भी कॉस थीटा साइन थीटा, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, यहां से देखिए दोनों सेम चीज है, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा है ना, कॉस थीटा साइन थीटा दोनों प्लस में है। ये दोनों प्लस में एक ही जैसा है, प्लस में चिन्ह है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ए मान लिए, अब प्लस के बाद यहाँ एक को बी मान लिए, एक को यहाँ बी मान लिए। ठीक है ना, ये क्या हो गया, ए अब प्लस बी, ये क्या हो गया, ए अब माइनस बी। तो एक बार जोड़ के है, एक बार घटा के है, तो क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ए क्या था, मेरे पास ए था ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आप सीधा करके भी लिख सकते हो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपकी इच्छा है। क्योंकि प्लस है तो प्लस में उल्टा पुल्टा 2 + 3 लिखिए या 3 + 2 लिखिए, बात एक ही होता है। ठीक है ना, तो ए का वैल्यू था साइन थीटा कॉस थीटा, तो ए पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर डाल देंगे, माइनस माइनस का चिन्ह है माइनस डाल देंगे। और बी पे स्क्वायर है, बी की जगह मेरा 1 है तो 1 पे स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, बट समझ में आया ना, ए स्क्वायर हो गया और बी पे स्क्वायर हो गया। ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह मेरा क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दिए हैं। हम सीधा करके लिखे हैं, क्योंकि यहाँ सीधा था, आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी की जगह मेरा 1 है तो 1 का स्क्वायर दे दिए। अब देखिए नीचे का टर्म, कॉस थीटा से किसको गुना करना है, साइन को गुना करना है, तो कॉस थीटा गुने साइन थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर मान लेते हैं, इसको ए है और ये क्या मान लेते हैं, बी है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है ना। तो ए स्क्वायर ए की जगह मेरा साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह मेरा कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 ए की जगह मेरा क्या है, साइन। फिर से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह मेरा साइन है इंटू बी की जगह मेरा कॉस है। ठीक है, तो हो गया मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब ये वाला देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 ही होता है ना बॉस। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा और गुना क्या है, साइन थीटा है। अब इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं। अब यहां पर देखना क्या है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। फिर से समझना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटे कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। ये 1 प्लस में है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या बचा ऊपर में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए दोनों गुना में है, ये भी दोनों गुना में है, ऊपर नीचे क्या होता है, कटता है। प्लस में तो नहीं कटता है, लेकिन अगर गुना में रहेगा तो क्या होगा, कट जाए। जैसे 2 गुने 3 है बट है 5 गुने 2 है, तो ये 2 कटता है, लेकिन अगर यहीं पे प्लस में है तो नहीं कटता है। तो कितना बचा, 2 बचा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज एक सवाल और ले लेते हैं, लास्ट सवाल है, एक सवाल ये ले लेते हैं। तो अब देखिए sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, इसका भी वैल्यू निकालना है। तो sec का वैल्यू क्या बताए थे अभी, sec का वैल्यू बताए थे 1 बाय कॉस ए, और tan का वैल्यू बताए थे साइन ए बटे कॉस ए, और ये क्या होता है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब कॉस को क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। नीचे वाला अगर समान रहता तो ऊपर जैसे का तैसे लिख देना है। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन। अब दोनों गुना में है, जिसके बट्टे कुछ न उसके बट्टे क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a की जगह 1 है ना, अब b की जगह साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फंडा हो गया। तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी है और a माइनस बी है, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, a की जगह मेरा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह मेरा क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, बट कॉस को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस a हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, बट क्या है यहाँ पे कॉस a, तो कॉस a हो जाएगा। अब यहां पे देखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है ना सूत्र। तो इसके बदला क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, अब बटे क्या है, कॉस। ऊपर में कितना कॉस है, 2 ठो कॉस है, तो 1 ठो कॉस तो हटा ही सकते हैं, तो 1 ठो कॉस बच जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। 4 नंबर का हम आपको कहाँ तक बता दिए हैं, 3 ठो सवाल बता चुके हैं, और अगले दिन जो है 4 नंबर का 4 नंबर से बताएंगे। ठीक है, एक सवाल बच गया है 4 नंबर में आपका, और उसके बाद 5 नंबर में जो है आपका 10 सवाल है, तो टोटल मिला के इसमें 11 सवाल बचा हुआ है। तो कल जो आपका वीडियो देंगे काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे तो लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो का ही सीरीज दे रहे हैं, लेकिन कल का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल सब। ठीक है, तो बच्चों इसको देखकर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू।